जहां एक तरफ भाजपा और सपा के दिग्गज चुनावी मैदान में हलचल तेज कर रहे हैं, तो बसपा भी पीछे नहीं है। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने उन्नाव में कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया, जहां बिल्हौर, सफीपुर और मुहान की 3 रिजर्व सीटों को जीतने के लिए बसपा महासचिव ने कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया। इस बार बसपा की रणनीति राज्य की सभी 86 आरक्षित सीटों पर बड़ी विजय हासिल करने की है, जिसके लिए खुद बसपा अध्यक्ष मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं। आज मायावती ने विरोधी दलों पर वोटरों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जनता को लुभावने वायदे करने वाले दलों से सावधान रहना चाहिए। आरक्षित सीटों से बसपा की अंगड़ाई। लौटकर मायावती दलित वोट पर आईं। बसपा के सेनापति सतीश चंद्र मिश्रा 2007 की तरह बहुमत वाली सरकार बनाने निकले हैं। चुनावी प्रचार का आगाज उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के मिशन के साथ किया था, लेकिन अब बसपा की नीतियों में बदलाव दिख रहा है। मायावती का पहला लक्ष्य अब ब्राह्मण वोट बैंक नहीं, बल्कि वो 85 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, और सतीश चंद्र मिश्रा ने उन्हीं सीटों पर सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सतीश चंद्र मिश्रा ने उन्नाव और कानपुर की 3 रिजर्व सीटों को जीतने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया। 2022 की जंग जीतने के लिए सबसे बड़ी तैयारी अपने कोर वोटर को पार्टी से दोबारा जोड़ने की है। इस मिशन में सतीश चंद्र मिश्रा पर दोहरी जिम्मेदारी है। पहली, आरक्षित सीटों पर जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करना, और दूसरा, ब्राह्मण वोटर्स के बीच 2007 वाला माहौल बनाना। मायावती पर्दे के पीछे रहकर पूरा प्लान सेट कर रही हैं, और सतीश चंद्र मिश्रा जंग जीतने के लिए जमीन पर उतर आए हैं। और हम लोग उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज, माफिया राज, जो जिस तरह सपा का होता था वैसे ही जो अब चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए, यहाँ पर कानून का राज स्थापित करने के लिए, बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, किसानों को उनका हक दिलाने के लिए, इसके लिए हम लोग सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत। मायावती ट्वीट के जरिए भी विरोधियों पर चुभते हुए हमले कर रही हैं। आज फिर उन्होंने ट्वीट कर भाजपा और सपा के साथ साथ कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, यूपी में खासकर भाजपा, सपा, कांग्रेस आदि के द्वारा प्रदेश की जनता को लुभाने और गुमराह करने के लिए आए दिन प्रलोभन भरे जो चुनावी वादों की झड़ी लगाई जा रही है, जिनको सत्ता में आने के बाद अधिकांश भुला दिया जाता है। अभी तक का इनका यही इतिहास रहा है। जनता इनसे सतर्क रहे। मायावती ने इसके साथ साथ और भी ट्वीट किए, जिसमें कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं को लेकर तंज था, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले बयान पर हिंदू मुस्लिम वाला निशाना। उनके इस हमले पर भाजपा ने पलटवार कर दिया। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने 4 बार मौका दिया है मायावती जी को। उनके बारे में जानने के लिए प्रदेश की जनता के पास कुछ बचा नहीं है, और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से वो जानती हैं। इसीलिए जो आज एक सोशल मीडिया पर राजनीति का एक फैशन चल पड़ा है, उसका वो हिस्सा बन रही है। कभी धरातल पर तो जाना नहीं है, कभी जनता के बीच में तो जाना नहीं है। यूपी के तूफानी घमासान में हर दल के नेता दिख रहे हैं, लेकिन मायावती को लेकर अभी भी सवाल है, क्योंकि ना तो उनकी रैलियां दिख रही हैं और ना ही उनका कोई बड़ा कार्यक्रम। और इसी को आधार बनाकर विरोधी उन पर सोशल मीडिया वाली राजनीति का तमगा लगा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आप